क्या इस बार नोबिता सच में जाग गया है? मम्मी ने उसे डांटते हुए खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन नोबिता ने जरा भी बुरा नहीं माना, बल्कि बहुत ध्यान से मम्मी की सारी बातें सुनी। फिर रोते रोते मम्मी को गले लगा लिया और पहले की अपनी सारी गलतियां मान ली। उसने दिल से वादा किया कि अब से वह अच्छा बच्चा बनेगा। मम्मी इतनी खुश हुई कि उन्हें लगा आखिरकार नोबिता समझदार हो ही गया। नोबिता ने सच में घर के कामों में मम्मी की मदद करनी शुरू कर दी। मम्मी ने जब उसे एक पार्सल डाक से भेजने के लिए कहा तो उसने तुरंत हाँ कर दी। बाहर बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली थी। फिर भी नोबिता बिना एक सेकंड सोचे घर से निकल पड़ा। मम्मी और डोरेमोन बहुत खुश हुए और दरवाजे पर खड़े खड़े उसे जोश देते रहे। लेकिन घर से थोड़ी ही दूर निकला था कि जियान और सुनेओ ने उसे रोक लिया और बोले, चलो नोबिता, बेसबॉल खेलने चलो। नोबिता ने मना कर दिया क्योंकि उसे मम्मी का काम करना था। बस फिर क्या था, जियान और सुनेओ को ऐसा लगा जैसे नोबिता ने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। दोनों ने नोबिता को पीटने के लिए हाथ उठा ही दिया था कि तभी वहाँ से टीचर गुजर रहे थे। टीचर ने दोनों को डांट कर भगा दिया। जब टीचर को पता चला कि नोबिता मम्मी का काम करने जा रहा था, इसलिए उसने जियान सुनेओ को मना किया था, तो टीचर बहुत खुश हुए। उन्होंने नोबिता की पीठ थपथपाई और बोले, नोबिता, तुम जैसे समझदार स्टूडेंट पर मुझे बहुत गर्व है। तुम्हारा टीचर होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। टीचर के जाने के बाद नोबिता फिर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शिजुका से हुई। शिजुका ने जब सुना कि नोबिता अकेले इतनी दूर मम्मी का पार्सल पहुंचाने जा रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, नोबिता, तुम सच में बहुत अच्छे हो गए हो। नोबिता ने हिम्मत करके शिजुका से अपना प्यार भी कबूल कर दिया। शिजुका ने पीछे से आकर उसे जोर से गले लगा लिया और बोली, नोबिता, अलविदा, वादा करो कि तुम जरूर सुरक्षित लौट कर आओगे। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक चौराहे पर नोबिता रास्ता भटक गया। तभी एक बहुत दयालु दिखने वाले बूढ़े दादाजी मिले। दादाजी ने बहुत प्यार से पूरा रास्ता समझाया। नोबिता ने भी बहुत ध्यान से सुना, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा सब भूल गया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा, सुरक्षित पहुंच जाना। नोबिता बोला, धन्यवाद दादाजी, पर अगला ही मोड़ लेते ही वह फिर भटक गया और तभी सामने एक बहुत बड़ा और डरावना कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ा। नोबिता के पैर कांपने लगे। तभी एक दादी माँ आकर कुत्ते को रोक लिया। नोबिता किसी तरह जान बचाकर भागा। वह समझ भी नहीं पाया कि दादी ने उसकी मदद क्यों की, फिर भी मन ही मन बोला, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इधर घर पर डोरेमोन पहले से ही बहुत चिंता में था। अचानक ढेर सारी कौवों का झुंड उड़ता हुआ गुजरा और टेबल पर रखे फूल अचानक मुरझा गए। डोरेमोन डर के मारे जमीन पर बैठ गया, लेकिन सौभाग्य से नोबिता खतरे में नहीं था। वह आखिरकार उस जगह पहुंच ही गया। बस आखिरी कदम पर दरवाजे के सामने पानी के गड्ढे में गिर पड़ा। उसका सारा हौसला टूटने लगा। वह सोचने लगा कि अब उठूं भी या नहीं। तभी उसे एक एक कर उन सबकी बातें याद आई। मम्मी, डोरेमोन, टीचर, शिजुका, दादाजी, दादी, सबने जो हौसला दिया था, बस उसी याद से उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और उठ खड़ा हुआ। आखिरकार उसने पार्सल फूल टीचर के घर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। खुशी खुशी घर लौट रहा था कि रास्ते में फिर जियान और सुनेओ ने रोक लिया। तभी शिजुका भी वहां आ गई और सब बता दिया। यह सुनकर जियान और सुनेओ को बहुत शर्मिंदगी हुई। दोनों रोने लगे और नोबिता से माफी मांगने लगे, पर नोबिता ने बड़े दिल से कहा, कोई बात नहीं, मैं तो रोज ही पीटा जाता हूँ, आदत हो गई है। इधर घर पर मम्मी और डोरेमोन बेचैन होकर इंतजार कर रहे थे। शाम ढलते ढलते दूर से नोबिता की शक्ल दिखी। दोनों दौड़ कर गए और उसे गले लगा लिया।